अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत राबिया बसरी का हुस्नो जमाल और एक नौजवान की ख्वाहिश। इब्तिदा में हज़रत राबिया बसरी के हुस्नो जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शबो रोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। उस ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह दमकते देखा। वो आपको कोई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा बसरा के एक बाज़ार में नज़र आया तो अक्लो खीरत से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हज़रत राबिया के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे। मगर घर के दरवाजे बंद हो या खुले हुए, उनकी दानिश्त में बराबर थे। नौजवान को खिलाफे तवक्को उनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसने अपनी दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ज़ेर लब हिज्र का रोना रो रहा हो। नौजवान तेज़ी से जीने चढ़ गया। हज़रत राबिया बसरी ईशा की नमाज से फारिग होकर सना ख्वानी कर रही थी। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से राजो नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सकता तारी हो गया। इसी असना में हज़रत राबिया बसरी ने पलटकर उसे ऐसी कहर आलूद नज़रों से देखा कि उसकी ज़बान गुंग हो गई। राबिया ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि ज़बान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून, मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे मुआफ़ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिले मुआफ़ी होती है। उसके खामोश आंसुओं के जवाब में हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन मुआफ़ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। मुआफ़ी मांगना है तो उससे मांग। तू सिद्के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़बान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, ना मालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो ज़बान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाज़ारों में सालहा साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवानावार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठी थी और बच्चे सहम कर माओ के सीनों में दुबक जाते थे। आखिरकार एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया। फिर कभी उसका पता नहीं चला।
وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ سبحان اللہ۔